चलिए अभी जो क्वेश्चन हमने देखे थे अब उनके सॉल्यूशंस हमको देखने हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट वन, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ब्रोमीन एंड CCl4 है। तो क्या देखा था हमने, हेलोजन एडिशन जो होता है अल्कीन्स पर वो कैसा होता है, दैट इज अ केस ऑफ एंटी एडिशन, है ना। तो यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पर ब्रोमीन ब्रोमीन का अटैक होगा और उसकी वजह से दोनों कार्बन जो होंगे दोनों कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, एक एक ब्रोमीन वो जुड़ेगा किस, दैट इज फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, है ना। वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कौन सी चीज होती है, हमने लिखा एक है बट क्या हो सकता है, एक बार ब्रोमीन जैसे रिंग के अंदर की तरफ देखने में दिख रहा है और ये दूसरा रिंग के बाहर की तरफ, दूसरी बार क्या हो सकता है, ये ब्रोमीन रिंग के बाहर आ जाएगा और ये अंदर, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे यहाँ पर, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा किसका, इसका डाइब्रोमो प्रोडक्ट का, क्योंकि दोनों कार्बन कैसे हो रहे हैं, दीज आर कायरल। समझ आ रही बात ये, है ना। तो रिएक्शन में दोनों कार्बन कायरल हो रहे हैं, इस वजह से प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी अ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ दिस 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। क्लियर है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन जो इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ब्रोमीन के साथ क्या दे दिया हमको, न CCl4 दिया न वाटर दे दिया, उसकी जगह क्या दे दिया, दैट इज मीथेनॉल, ठीक है ना। तो दैट अगेन इज सिंपल वन, है ना। कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे क्या होता है, सॉल्वेंट यदि न्यूक्लियोफिलिक हो तो Br नेगेटिव जो सेकंड स्टेप में अटैक करने वाला होता है उसकी जगह क्या होता है, फिर सॉल्वेंट अटैक करता है ना। तो जैसे हमने किसका अटैक करवाया था, दैट इज ऑफ वाटर, तो उसकी जगह पर अब किसका अटैक करवाएंगे, दैट इज ऑफ मीथेनॉल। समझ आ गई बात ये। तो एक कार्बन पर क्या आ जाएगा Br और दूसरे पर क्या आ जाएगा, इट इज OMe, और इनका एडिशन भी किसका होगा, दैट अगेन इज एंटी एडिशन। समझ आ गई बात ये, है ना। तो ब्रोमीन इन मीथेनॉल, इसमें क्या होगा, तो हम बोलेंगे एडजेसेंट कार्बन पर ब्रोमीन का एडिशन और OMe का एडिशन होगा, वो कैसा रहेगा, दैट इज अगेन गोइंग टू बी एंटी एडिशन। समझ आ गई बात ये, है ना। ये फिर से एंटी एडिशन ही होता है ना। अब इसके बाद फिर थर्ड वाला जो होता है इसमें हम क्या करवाएंगे, दैट इज HOCl का एडिशन, है ना। तो HOCl इज नथिंग बट व्हाट, दैट क्लोरीन वाटर, है ना। यहाँ क्या दिया है आपको, दैट इज प्रोपीन दी हुई है, दैट इज व्हाट, एन अल्कीन, ठीक है। तो प्रोपीन के ऊपर HOCl एडिशन जब होगा तो इसमें क्या होता है, तो हम बोलते हैं OH इज नेगेटिव एंड Cl इज पॉजिटिव, है ना। तो हमको सिंपल क्या करवाना है, HOCl का मार्कोवानिकॉफ एडिशन करवाने किसके हिसाब से, OH नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव के हिसाब से। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या होगा यहाँ, हम बोलेंगे इट इज OH नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव, इस टाइप से एडिशन हम करवाएंगे। तो OH आ जाएगा कहाँ, अकॉर्डिंग टू मार्कोवानिकॉफ रूल, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन कम है तो Cl आ जाएगा कहाँ, वहां जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना था कि हेलोजन एडिशन के बजाय आपको क्या दे दिया, दैट इज इंटर हेलोजन दे दिया, ठीक है। तो इंटर हेलोजन में क्या कॉमन सेंस आपको लगाना है, हम बोलेंगे इंटर हेलोजन में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा उसके ऊपर क्या रहेगा यहाँ, तो हम बोलेंगे उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड दैट ओनली फंक्शंस एज व्हाट, तो हम बोलेंगे दैट ओनली फंक्शंस एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल रहेगा और Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का डायरेक्शन डिसाइड करना भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है, तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हमेशा किसी करवाते हैं जिससे क्या बनता है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। आया समझ में, ठीक है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये pH के रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव, तो यहाँ कौन जुड़ेगा, हम बोलेंगे इस कार्बन पर जुड़ेगा दिस Br पॉजिटिव, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल था तो यहाँ आएगा, तो Cl नेगेटिव आ जाएगा कहाँ, यहाँ पर। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब यहाँ भी क्या है, दोनों कार्बन कायरल हो रहे हैं, तो Br-Cl एडिशन का भी मैकेनिज्म तो कैसे रहने वाला है, तो हम बोलेंगे वैसे ही नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाला ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस वाले फॉर्मूले में लिखा है तो इसलिए इसको वैसा दिखाई नहीं एंटी एडिशन, बट Br-Cl एडिशन मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड का या स्यूडो इंटर हेलोजन जैसे है, ठीक है, उनका भी एडिशन कैसा करवाना है अपने को, दैट इज एंटी एडिशन ही, या फिर क्या हो जाएगा, इट इज Br-Cn है तो Br-Cn का एडिशन भी एंटी एडिशन ही करवाएंगे हम। समझ आ गई बात ये, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो इस कार्बन पर क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आया था तो इधर Cl नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आया था तो कौन आ गया, दैट इज Br पॉजिटिव आ गया। समझ आ गई बात ये। और एडिशन रहेगा कैसा, इनका दैट इज एंटी एडिशन ही। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम टाइप का, रिएक्टेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
एक कार्बन पे 2 पीएच और एक पर 1 पीएच और मिथाइल, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का डायरेक्शन कौन सा ही रहने वाला है, ये वाला है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, तो बोलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 फिनाइल के रेजोनेंस स्टेबल होता है, ठीक है। तो ICl में I पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट इधर हुई तो यहाँ नेगेटिव आया, तो यहाँ कौन चला जाएगा I पॉजिटिव, तो वहाँ कौन चला जाएगा, दैट इज Cl नेगेटिव। यहाँ भी क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं है, लेकिन ये वाला कार्बन कायरल है, तो क्या हो जाएगा, इसमें I ऊपर नीचे दोनों तरफ से जोड़ सकता है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी एक रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। आगे समझ में है ना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिलेट करते चलना है, तो प्रैक्टिस भी होती जाती है उसके कॉन्सेप्ट्स की, और साथ साथ में है ना कौन सी वाली चीज़ भी होती जाएगी, तो हम बोलेंगे इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिवीजन के साथ साथ है ना हमको अच्छे क्वेश्चंस भी समझ में आते जाएंगे कि चैप्टर्स का इंटरलिंकिंग कैसे होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि आपको पसंद आते जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब इसके बाद फिर सिक्स वाला क्वेश्चन है, तो फिर से फंडामेंटल है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है बस, ठीक है, कि क्लोरीन इन CCl फॉर एडिशन, तो क्लोरीन इन CCl फॉर एडिशन भी अल्टीमेटली क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट कैसे देखा जाता है, तो हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से, ठीक है। तो आपको सारे केसेस में क्या करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। एडिशन यहाँ होने वाला है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्योंकि कैटाइन के बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला फैक्टर है ये तो सब में कॉमन है, अभी जो नीचे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे ना ये बेसिकली डिसाइड करेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, समझ आती बात ये। तो इसमें केस में जो फर्स्ट वाला है और कौन सा वाला है, थर्ड वाला है, फर्स्ट और थर्ड में क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या होता है, तो बोलेंगे C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है इट इज -I और -R वाला, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे -I और -R है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही अल्टीमेटली, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो कैटायन है उसको ये डिस्टेबलाइज करेगा, तो हम बोलेंगे इसमें फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की इनकी रिएक्टिविटी बाकी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब में क्या है, C डबल बॉन्ड और बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो 1 and 3 दे विल बी लेसर रिएक्टिव देन अदर 3, समझ आ गई बात ये है ना। ये फर्स्ट वाला कंपाउंड और थर्ड वाला कंपाउंड बचे हुए 2, 4 और 5 इनसे क्या हो जाएंगे, कम रिएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये कैटायन को नेट में डिस्टेबलाइज ही करने वाले हैं, जमरी बात ये, ठीक है। अब आगे देखें कि नोट 3 में देख लेते हैं पहले कि इन दोनों की बाकी सबसे कम है, अब इन दोनों में आपस में किसकी कम है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये मेटा पोजीशन से क्या लगाता है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से क्या लगाएगा, तो हम बोलेंगे -I भी लगाता है और -R भी लगाता है, ठीक है। तो थर्ड वाले कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O कहाँ पर है, तो हमने बोला ये जो सब्स्टिट्यूएंट है जहाँ हम कार्बोकेटाइन बना रहे हैं इसकी पैरा पोजीशन पर, तो देखो ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड O क्या करता है, अपनी ऑर्थो पर पॉजिटिव लाता है और अपनी पैरा पर पॉजिटिव लाता है, तो यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ आ गए, एडजेसेंट कार्बन, तो रिपल्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए ये कैटायन क्या रहेगा, सबसे कम स्टेबल, मतलब इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाती है, समझ आ गई बात ये, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड कहाँ लगा था, दैट इज एट पैरा पोजीशन, तो पैरा पोजीशन से -I भी लगता है और -R भी, तो -R ने क्या किया, तो हमने बोले यहाँ पॉजिटिव लाकर एडजेसेंट आइटम पर लाइट चार्ज आ गए तो उसको डिस्टेबलाइज सबसे ज्यादा कर दिया, क्लियर है। फर्स्ट वाले में देखेंगे तो हम फर्स्ट वाले में क्या देखेंगे, तो हमने बोला ये ग्रुप लगाए तो ये इसकी ऑर्थो और ये मेटा, तो यहाँ C डबल बॉन्ड किस पर लगा, दैट इज एट मेटा पोजीशन, ठीक है। तो मेटा पोजीशन से कैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा, लेकिन सिर्फ कैसे करेगा, दैट इज विद या दैट इज बाय -I, ठीक है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा, दैट इज थर्ड, उसके बाद कौन हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट, ठीक है। सबसे कम रिएक्टिव थर्ड हो गया, उसके बाद फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब कौन सी चीज देखेंगे हम, तो हम बोलेंगे अब इसमें जो सेकंड वाला है और फोर्थ वाला है इसमें सिर्फ NH लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या लगा है, NH के पीछे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। तो जब NH के पीछे C डबल बॉन्ड O है तो हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के लोन पेयर को बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से नहीं भेजने देगा, जबकि इसमें और इसमें कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे बेंजीन को इन दोनों ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे अब क्या हो जाएगा, तो हमने बोला कि सबसे कम रिएक्टिव हो गया तो कौन अपना, तो हमने बोला था इट इज थर्ड, उसके बाद कौन होता है, इट इज फर्स्ट, अब कौन हो जाएगा, इट इज फिफ्थ वाला, क्योंकि फिफ्थ में नाइट्रोजन का लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन में वो C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में है
और वो बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में है। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, तो इस वजह से कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे इस वजह से अब क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो सबसे कम कौन हो गया था, इट वाज 3, देन 1, उससे ज्यादा कौन हो गया, दैट इज 5। ठीक है, अब इसमें सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में क्या फंडा लगेगा फिर से, तो हमने बोला ये भी रेजोनेंस से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये NH कहाँ है, तो हमने बोला ये इस सब्स्टिट्यूएंट की पैरा पोजीशन पर है। तो बोलेंगे यहाँ जब कैटायन बनेगा तो ये क्या करेगा, अपनी ऑर्थो पर नेगेटिव लाएगा, फिर अपनी पैरा पर, तो यहाँ का नेगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। तो हम बोलेंगे ये क्या कर रहा है, ये N का लोन पेयर इसको क्या कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर पा रहा है। ठीक है, सेकंड वाले को देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि कैटायन वाला जो ग्रुप है उसकी मेटा पोजीशन पर है, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ नेगेटिव लाता है फिर यहाँ लाता है, तो ये क्या नहीं कर पा रहा, तो हम बोलेंगे कैटायन को ये क्या नहीं कर पाएगा, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, तो जैसे बेंजीन क्या करेगी, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन रिच है तो उस कैटायन को वैसा इनडायरेक्ट वाला इंडक्टिव इफेक्ट टाइप का सपोर्ट दे सकती है। ठीक है, तो सबसे स्टेबल कैटायन किसका हो गया, फोर्थ वाले का, फिर हो गया किसका, सेकेंड वाले का, फिर हो गया फिफ्थ वाले का, फिर हो गया फर्स्ट वाले का, और उसके बाद थर्ड वाले का। तो क्या बोलते हैं हम, जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल वो रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट इज 4 मोर देन 2 मोर देन 5 मोर देन 1 मोर देन 3। ठीक है, तो दिस अगेन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एज इट इज फंडामेंटल बेस्ड, और इसलिए एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सिर्फ उसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। ठीक है, दिखने में कठिन बनाया हुआ है पर है बहुत सरल है ना। यदि आपको क्लिक कर गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर सेवेंथ वाला जो क्वेश्चन है फिर थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट सिंपल वाला है, वही HCl के साथ रिएक्टिविटी। तो अब कुछ भी नहीं बोला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वगैरह आपको मन से समझना पड़ेगा कि अल्कीन मतलब इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ओनली। ठीक है, तो कौन सी चीज़ हम बोलेंगे कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन जिसका जितना ज़्यादा स्टेबल वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव। तो सेकेंड वाले में क्या बनेगा, इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन जो दोनों फिनाइल के साथ रेजोनेंस में रहेगा इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल। फर्स्ट वाले में भी कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा इस बीच वाले कार्बन पर जो एक फिनाइल के साथ क्या रहेगा, रेजोनेंस में, इसलिए फर्स्ट वाले की कैटायन की स्टेबिलिटी सेकंड वाले से कम रहेगी, लेकिन थर्ड वाले से क्या रहेगी, ज़्यादा। थर्ड वाले में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, बट वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ नॉर्मल जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। आएंगे समझ में, हम बोलेंगे इसका कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए इसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला, फिर हो जाएगा थर्ड वाला। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स HCl क्या हो जाएगा, 2 मोर देन 1 मोर देन 3। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अब इसके बाद 8th वाला क्वेश्चन फिर से थोड़ा अच्छा है, सोचना पड़ेगा। इसमें एक कॉर्नर में अल्कीन है, एक कॉर्नर में क्या, दैट इज OH। बोले डाइल्यूट H2SO4 से जो रिएक्शन करवाएंगे इसका प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली चीजें आगे की भी क्वेश्चंस में काम में आएंगी, है ना। इधर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड भी और यहाँ पर लोन पेयर भी है। अब H2SO4 जो है वो किसको प्रोटोनेट करे। ठीक है, तो हम बोलेंगे H2SO4 के लिए ज्यादा सरल काम कौन सा है, OH का प्रोटोनेशन ज्यादा सरल काम है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर सीधे सीधे अवेलेबल है, और यहाँ पर यदि प्रोटोनेशन करवाना है तो बॉन्ड तोड़ कर करवाना है, तो बॉन्ड तोड़ने का काम भी खुद को ही करना पड़ेगा H पॉजिटिव को। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ज्यादा आसान प्रोटोनेशन ही किसका, दैट इज ऑफ OH ओनली। ठीक है, तो जब पाई बॉन्ड होगा और लोन पेयर कंटेनिंग एटम होगा तो हम क्या बोलेंगे, दे आर आइसोलेटेड, तो तब अपन प्रोटोनेशन किसका करते हैं, तो हम बोलेंगे तब हम प्रोटोनेशन नॉर्मली किसका करेंगे, दैट इज ऑफ लोन पेयर। समझ आ गई बात ये, पाई बॉन्ड और लोन पेयर यदि कॉन्जुगेशन में तो फिर प्रोटोनेशन किसका होता है, पाई बॉन्ड का होता है, क्योंकि लोन पेयर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में रहने की वजह से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर देता है। ठीक है, जिस वजह से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, पाई बॉन्ड पार्शियल डबल होकर ज्यादा वीक हो जाता है, और जो लोन पेयर कंटेनिंग एटम होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। तो नॉर्मली हम कौन सी चीज बोलेंगे कि ऐसे केसेस में फिर पाई बॉन्ड का प्रोटोनेशन पहले होता है। समझा गई बात? क्वेश्चंस करने के लिए कभी कभी हमको मतलब नॉर्मल फंडामेंटल्स को अवॉइड करना पड़ेगा ना, केमिस्ट्री में जो हमेशा ही होता है, बट दिस इज द बेसिक लॉजिक। ये सबको क्लियर हुआ है ना। अब क्या है यहाँ पर, तो अब हम देखेंगे ना अब और अच्छी चीज है इसमें कि अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ये तो बेसिक हो गया कि अभी हमने प्रोटोनेशन किसका किया, पाई बॉन्ड का किया है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो आप बोलोगे अभी खुद ही बोल रहे थे, खुद ही की बात को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हो, है ना, ये क्यों गजब ढा रहे हो, तो अब थोड़ा लॉजिक लगाएं अपन।
तो हम बोलेंगे कि यहाँ हमने प्रोटोनेशन करवाया है, यहाँ करवाया। प्रोटोनेशन फॉर श्योर पहले किसका ही हुआ होगा, तो हम बोलेंगे OH का ही हुआ होगा। ठीक है, अब OH का प्रोटोनेशन हुआ तो, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं है ना, उसका कोई रिजल्ट नहीं मतलब क्या, तो हम बोलेंगे प्रोटोनेशन होगा और वो रिवर्सिबल होता है। जैसे H2O के ऊपर H पॉजिटिव जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, H3O पॉजिटिव बनाते हैं और उसको रिवर्सिबल बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे H2O यदि आप बाहर निकालते हैं तो जो कैटायन बनता है वो 1 डिग्री बनता, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन अपन नॉर्मली बनाते नहीं है ना, पढ़ा हुआ है अपन ने ये, है ना। तो हम बोलेंगे प्रोटोनेशन हुआ पर क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बोकैटायन का बनना वो डिफिकल्ट, एंड प्रोटोनेशन क्या था, दैट वाज रिवर्सिबल। समझ आती है बात, कि H पॉजिटिव जोड़ता है हटता है, जोड़ता है हटता है, मतलब ये OH क्या है, रिएक्शन करने के लिए भी फ्री तो रहता है। जमीन है बात, तो दिस इज ब्यूटीफुल है ना, इफ यू आर एनालाइजिंग इट प्रॉपरली तो यू विल बी लाइकिंग इट टू मच, कि वी आर नॉट, हम किसी भी लॉजिक के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं ना, हम लॉजिकली इसको समझाएंगे। समझ आ गई है बात, तो बोलेंगे OH का प्रोटोनेशन होता है, फॉर श्योर होता है, लेकिन कौन सी चीज, तो हम बोलेंगे कि OH के प्रोटोनेशन में क्या होगा, तो हमने बोला वो रिवर्सिबल रहेगा, मतलब ये O का लोन पे रिएक्शन करने के लिए भी फ्री तो रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने बोला इसका प्रोटोनेशन पहले वो रिवर्सिबली होता जा रहा है, H2 निकलकर कार्बोकैटायन नहीं बन सकता था। हम क्या बोलेंगे कि प्रोटोनेशन इसका भी हो सकता है, अब इससे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो हमने बोला इसका प्रोटोनेशन करवाया, क्या बना, तो हमने बोला अल्कीन में कार्बोकैटायन की डिग्री से कोई लेना देना नहीं, हालांकि यहाँ तो 2 डिग्री बन रहा है फिर भी, और हमने कौन सी चीज पढ़ रखी कि अल्कीन पर जब भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल करता है तो कार्बोकैटायन हमेशा बन जाता है। तो हमने बोला अल्कीन का प्रोटोनेशन हुआ, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, अब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये OH का O लोन पेयर कंटेनिंग इज न्यूक्लियोफिलिक, ये भी इस कैटायन पर अटैक कर दे तो हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन और 6 मेंबर्ड रिंग तो बनना फेवरेबल भी अच्छे से है ना, ये एटम्स को नंबर मैंने इसीलिए कर रखा है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 7 है, तो 7 नंबर वाला एटम एटम नंबर 2 से कनेक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, और 2 पर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कहाँ आ जाएगा, साइड चेन में आ जाता है ना, 2 पर लगा हुआ मिथाइल ग्रुप क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे साइड चेन में आ जाता है। क्लियर हो गया आपसे से, तो कौन सी चीज हो गई, तो हमने बोला O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, उसने अपने ऊपर से क्या हटा दिया, H पॉजिटिव, क्या बन गया यहाँ पे, साइक्लिक ईथर बन गया। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आपको लॉजिक जमा होगा डेफिनेटली, है ना, क्योंकि हमने लॉजिक के बियॉन्ड जाकर कुछ भी नहीं किया है ना, तो दिस इज ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। समझ आ गई बात ये। ठीक है, अब हम कौन सी चीज, समझ क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमने क्या बोला था कि आपको दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी है, कि इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट H पॉजिटिव इधर से इधर भी करवाए तो क्या प्रोडक्ट बने, और इधर से इधर करवाए तो क्या प्रोडक्ट बने। हमने बोला इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हमने इधर से इधर करवाई क्योंकि इस कैटायन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, 4 हाइड्रोजन का है तो कॉन्जुगेशन, तो यही बनेगा। ठीक है, और यही बना तो क्या करना है आपको, Cl को सिंपली यहाँ जोड़ देना है। ठीक है, दूसरा इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि आप इधर से इधर करवाते तो क्या होता, तो हम बोलते हैं यहाँ पर एक कैटायन बनता जो 2 डिग्री था, कि फिर से क्या हो जाता, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से यही शिफ्ट हो जाता। ठीक है ना, बट कौन सी चीज भी हो सकती है यहाँ, तो बोलेंगे एक और रिंग एक्सपांशन, तो रिंग एक्सपांशन होगा, तो अपन ने सीख ही रखा है कि 3 मेंबर्ड रिंग 4 मेंबर्ड रिंग में गई, इस एटम नंबर 2 पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, तो Cl यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट अपने को बनाना है कि इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट यदि दूसरे डायरेक्शन में होती तो क्या होता, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आपसे एग्जाम में बोला है कि इसका प्रोडक्ट क्या, तो आप यहाँ पे Cl जोड़ देना, यहाँ पे दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। समझ आ गई बात ये, क्योंकि ये कैटायन बनेगा ही नहीं, कम स्टेबल था, तो वो आगे वाला प्रोडक्ट भी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, बट मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर 10th वाला क्वेश्चन है, तो ये है एकदम बेसिक पढ़ा ही हुआ है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है आपको। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली क्या होता है, उससे डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, तो यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह ब्रोमोफॉर्म दे दिया है, और OH नेगेटिव की जगह और स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड। ठीक है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, डाइब्रोमोकार्बीन बनाना है एंड नथिंग। समझ आ गई बात ये, पहले टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड यहाँ से H खींचा तो ये बन गया, फिर यहाँ से Br नेगेटिव हटा तो क्या बन गया, डाइब्रोमोकार्बीन। और कार्बीन्स जो होती हैं वो अल्कीन्स पर क्या करती हैं, तो हम बोलेंगे कार्बीन्स का अल्कीन्स पर क्या हो जाता है, दैट इज सिंपल साइक्लो एडिशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइक्लो एडिशन हो जाएगा, तो साइक्लो एडिशन हुआ
तो क्या बन गया, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है अच्छे से है ना। तो थोड़ा सा एडिशनल दिमाग लगाना था, कॉन्सेप्ट वही पुराना है ना। अब इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है 11th वाला फिर से, क्या अलाइल आयोडाइड ग्रुप ऐसा है एक्सेस में, तो क्या अल्कीन है, तो क्या ही करना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्या करेंगे दैट इज मार्कोवानी को, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे आए, तो ये बन गया है ना। अब यहाँ पे कौन सी चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में आनी चाहिए, हमने बोला था कि अल्कीन पर आयोडीन एडिशन नहीं होता, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पर जो दो आयोडीन आते हैं, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर रिपेल करके एक दूसरे को हटा देते हैं, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होता है। तो कौन सी चीज होगी, तो बोलेंगे एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल है, तो I2 हटकर क्या लग जाएगा यहाँ, I2 हटकर क्या बन जाएगा यहाँ, प्रोपीन बन जाती है। समझाइए बात ये, दिस इज ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। और ऐसा एक्सेस में बोला है, तो हम बोलेंगे प्रोटीन पर ऐसा का क्या करवाना है आपको, सिंपल मार्कोवानी को एडिशन करवाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा सोचने वाला था, अच्छा क्वेश्चन है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे अलाइल आयोडाइड, किसमें चेंज हो गया, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड में। क्लियर हुई बात अच्छे से है ना। फिर 12th वाला जो क्वेश्चन है, इस 12th वाले क्वेश्चन में तो एक्सेप्शन डायरेक्टली याद रखना है, ये OMe सेम साइड है, CH2 जिंक कॉपर कपल करवाते हैं, तो CH2 जो जोड़ता है ये भी उसी साइड जुड़ जाता है। लॉजिक वगैरह के हिसाब से ऑपोजिट साइड से जोड़ना चाहिए था, बट ये सेम साइड ही जुड़ता है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ मतलब अपन लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन, साइमन स्मिथ रिएक्शन जो अपन ने पढ़ी हुई है, समझा की बात ये है ना। तो ये OMe ग्रुप है, तो ये जिस साइड का CH2 भी उसी साइड से जुड़ जाएगा, साइक्लो एडिशन। क्लियर हो गया आपसे सही है ना। तो दीज आर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, इनके थ्रू आपके सारे फंडामेंटल्स बन जाएंगे, तो इन्हीं के बेस पे दूसरे सारे क्वेश्चंस आपसे और आसानी से बन जाएंगे। ठीक है।